नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईए। मैं एसके भास्कर। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी 71st मेंस एग्जामिनेशन पर चर्चा करेंगे और जो आज का टॉपिक है ये है डीआई पर चर्चा करेंगे कि कैसे 72 में से 72 नंबर 72 में से 72 मार्क्स को लाया जाए। इस पर ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। पिछले जब 70वीं एग्जामिनेशन हो रहा था तब उस समय की बात भी है। फिर जब 71वीं एग्जामिनेशन हुआ है तो अब जो क्लियर है कि मेंस जो है वो मान के चलिए कि अप्रैल वगैरह में या हो सकता है कि मई वगैरह में जाने की संभावना है। अप्रैल में तो पक्का होने की संभावना है। अगर बाई चांस अप्रैल में नहीं होती है तो डेफिनेटली मई में होगी। ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो है ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मार्च वगैरह में होने की संभावना कम ही है। तो वैसे सिचुएशन में जो है आप देख सकते हैं कि आपके पास कम से कम 4 महीने के आसपास का समय है। 3 से 4 महीने का समय है। इन 3 से 4 महीनों में आप कैसे जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से डील करेंगे जिससे कि आपका जो सफलता है वो सुनिश्चित हो सके। ये 72 में 72 नंबर लाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रेटजी पर बात किया है कि अगर आपके पास 3 पेपर है कि यहाँ जीएस का फर्स्ट पेपर है, उसके तरह जीएस का सेकेंड पेपर भी है, फिर उसके बाद जो एक पेपर होता है वो निबंध का होता है। थर्ड पेपर मान के चलिए, थर्ड पेपर यहाँ मैं अपने हिसाब से काउंट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक निबंध का पेपर है, ठीक है, एस्से वाला पेपर है। तो इन तीनों पेपर में आप देख सकते हैं कि जो 300 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कुल मिला करके ये 900 का होता है। कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा या पीछे कितना गया है इस पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि पिछले कुछ समय से जो है मार्क्स को देखते हुए देखा जाए तो जिन लोगों का अगर 180 के आसपास होता है ना वो टॉपर के श्रेणी में होते हैं। 180 के आसपास जिन लोगों का मार्क्स होता है या ये मान के चलिए कि जो लोग टॉपर होते हैं, जनरली ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट पेपर में उनका जो मार्क्स है वो 180 या 180 प्लस होता है। ठीक है, अगर इस पेपर में किसी का 150 या 160 है तो ये समझिए कि ये लड़ाई वो वहीं पे हारा हुआ है। अगर वो 160 वाला स्टूडेंट अगर मान के चलिए 20 से 25 नंबर इन्हांस कर लिया होता या पेपर में मार्क्स बढ़ा लिया होता तो ये समझिए कि अगर उसके बाद भी अगर उसका सिलेक्शन हुआ है तो वो 20 से 25 मार्क्स के वजह से हो सकता है कि काफी प्रीमियर पोस्ट उसको मिल गया होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रोल अदा करता है, अगर मान लीजिए 180 है, किसी ने अगर 72 में 72 नंबर ले आया है तो ये मान के समझ ले कि 108 से 110 नंबर जो है वो बाकी के क्वेश्चन में लाया होगा। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर 300 में से 72 नंबर ले आते हैं तो आपके पास बचता है 228 नंबर। अब 228 नंबर में आपको लाना है 110 मार्क्स, यानी कि 50% से भी कम आपको नंबर लाना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी यहाँ पर 50% लाने में आप लोग काफी मेहनत करते हैं, बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, तब जाकर के ये 50% मार्क्स आता है। और 72 में 72 नंबर आ गया तो सोच सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस वो कहाँ से कहाँ ले आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो डीआई का जो स्ट्रेटजी है इसको अच्छे तरीके से बना करके और तब आपको करने की जरूरत होती है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं, जैसे कि 70वीं एग्जामिनेशन में आया था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो पेपर जो है वो बहुत ज्यादा टफ था। टफ क्यों था? क्योंकि वहां पर अगर 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो पहले था कि 4 में से कोई 2 बना लीजिए। अब क्या हुआ रहता है कि 2-2 मतलब कि 2-2 का सेट होता है। मतलब ये 2 ऐसा है कि या तो आप ऊपर वाला पहला बनाइए या अथवा वाला एक बना लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक अगला सेट रहेगा 7वां क्वेश्चन या 8वां क्वेश्चन, शायद ये 7वां क्वेश्चन होता है और ये 8वां क्वेश्चन होता है। तो एक जो है मेन स्ट्रीम का क्वेश्चन रहेगा, बाकी ये अथवा वाला क्वेश्चन रहेगा। मतलब ये है कि पहले चारों में से कोई भी इजी वाला 2 चुन करके बना लीजिए। अब क्या है कि अगर ये पेपर हार्ड है, कैलकुलेटिव है, तो ये भी उसी तरह से हार्ड या कैलकुलेटिव होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि एक हार्ड आपको बनाना ही है। अगर यह इजी है तो दूसरा भी इजी हो जाएगा। आ रहा समझ में? लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कैलकुलेटिव हो जाने की वजह से इन दोनों क्वेश्चन में कौन ज्यादा कैलकुलेटिव है, कौन ज्यादा आसान है, इन दोनों के कंपैरिजन में ये बहुत बार लोग कर ही नहीं पाते हैं। बहुत बार लोगों को समझ ही नहीं आता है कि ये बनाना जरा जरूरी है कि अथवा वाला बनाए, कौन सा बनाए। और वहां पर जो होता है रैंडम तुरंत डिसीजन लेना होता है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है। तो तुरंत देखते ही बनाना शुरू नहीं कर देना होता है। अगर पता चला कि अथवा वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान था, जैसे कि 70वीं वाला कुछ क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस करवाया था, वीडियो अपलोड है ऑलरेडी यूट्यूब पर,
तो उसमें आप देखेंगे कि बोल रहे थे सब लोग कि बहुत आसान है, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसा था कि आप अच्छे तरीके से उसको कम समय में सॉल्व कर सकते थे। तो गड़बड़ क्या हुआ कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स थे कि चुनना, मान के चलिए कि अथवा वाला क्वेश्चन चुनना था, उन्होंने चुन लिया फर्स्ट, मतलब जो मेन स्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो वहां पर क्या हुआ कि इसमें कम कैलकुलेशन था, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, टफ नहीं था, कैलकुलेशन ज्यादा था। तो कैलकुलेशन इसमें ज्यादा था, तो उन्होंने कहा ये बड़ी टफ पकड़ा गया, ये बहुत ही बस टफ क्वेश्चन था। अगर उसी की जगह अथवा वाला बनाते तो इसके कंपेयर में ये कम समय में और तरीके से क्वेश्चन कर लिए होते और मार्क्स तो उतना ही मिलने वाला था। तो ये जो है कि क्वेश्चन चूज करने का जो तरीका है कि आखिर क्वेश्चन कैसे चूज किया जाए, कौन सा क्वेश्चन बनाया जाए, ये कैसे होगा। तो अभी आपके पास 3 से 4 महीना है, 3 से 4 महीने में क्वेश्चन पर डिस्कस कीजिए। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हर क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन मिला के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी कभी किसी वजह से 11 क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, नहीं तो 10 क्वेश्चन तो पक्का होते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन होते हैं। तो ज्यादातर मामले में 10 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में अगर आपको 72 नंबर 72 नंबर लाना है, तो आप सोच सकते हैं कि 10 क्वेश्चन का जो है बहुत ही अच्छा से तैयारी करना होगा। 10 क्वेश्चन मत मानिए इसको एक क्वेश्चन का 5 और एक क्वेश्चन का 5, यानी 2 ही क्वेश्चन मान के चलिए आप इसको। 5 तो उसमें 1 2 ABC करके रहता है, उसको मैं काउंट कर रहा हूँ ना। तो ये जो 2 क्वेश्चन है, इस 2 क्वेश्चन को आप ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको प्रैक्टिस कर करके लिख करके चेक करना पड़ेगा। पहले फेज में आप ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए, कौन सा क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट में क्या पूछ रहा है, कैसे उसको सॉल्व करना है। लेकिन उससे भी पहले आपको परसेंटेज से रिलेटेड जो चीजें हैं, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो आप समझ लीजिए, औसत कैसे निकाला जाता है वो समझ लीजिए, अनुपात कैसे निकाला जाता है वो समझ लीजिए, किसी को कैसे कंपेयर किया जाता है, कौन किसका कितना गुना, 5 गुना 4 गुना, ये सब चीजें आप बेसिक चीजें पहले आप सीख लीजिए, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट इसमें काम आता है। ज्यादा नहीं है, 2-3 टॉपिक ही तो है मेन स्ट्रीम में, यही 3 टॉपिक है, परसेंटेज, औसत और जो अनुपात है, रेशियो है। इसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। अब क्या हो जाएगा कि इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड जो पहले आप समझिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर करके देख लीजिए, फिर उसके बाद उसको देख के लिखिए। अगर आपको शुरू में दिक्कत हो रही है, जिन लोगों को, उन्हीं के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ, जिन लोगों को आता है उनको समझने सीखने की क्या जरूरत है, वो तो ऑलरेडी उसमें पारंगत हासिल कर चुके हैं। तो जिन लोगों को दिक्कत है तो वो क्या करेंगे कि क्वेश्चन को पहले देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया हुआ है। ऐसा नहीं बुक वाला स्टाइल नहीं, बुक में बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से दे दिया जाता है सॉल्व करके। जैसे मैंने भी बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि बुक लिखने के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कैंडिडेट उसको सॉल्व करते हैं जो खुद ही तैयारी कर रहे होते हैं, और बहुत मामले में उनको वो पूरा स्ट्रेटजी पता नहीं होता है कि उसको कैसे किया जाए। पब्लिशर फिर क्या करता है कि सारा डिटेल पूरा नहीं देगा, क्योंकि और भी कंटेंट उनको छापने हैं, तो वो शॉर्ट तरीका में वो रहता है। और शॉर्ट तरीका में कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा के अगर आप लिखते हैं तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपका मार्क्स जो, जैसे मान लीजिए 8 नंबर किसी क्वेश्चन में अगर है, यानी दिया जाना है, सब चीज अच्छा है तो 6 नंबर दे दिया जाएगा, या हो सकता है 5 नंबर दे दिया जाएगा, 2-3 नंबर कट गया। और जैसे ही 2-3 नंबर कट गया तो एक क्वेश्चन में अगर 2-3 नंबर कट रहा है तो उसी तरह से समझ सकते हैं कि 10 क्वेश्चन है तो कितना सारा कट सकता है। 2 नंबर भी कट गया तो 10 क्वेश्चन है, 20 नंबर ऐसे ही कट गया, 52 नंबर थमा दिया जाएगा, 50-52 नंबर। आ रहा समझ में? तो इसलिए यहाँ पर उस बुक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बुक में वहां शॉर्ट तरीके से रहता है। जैसे मैं यहाँ पर, मेरा बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे लिखा गया है, पूरा डिटेल में लिख के बताता हूँ कि कैसे लिखना है आंसर। ठीक है, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस बार भी फिर से मैं बहुत सारे क्वेश्चन है उसका मैं करवाऊंगा। और जो ये क्वेश्चन है जब आपके पास जाता है तो उसको आप फिर से लिख करके देखिए, खुद से पहले देख करके ही लिख लीजिए, 2-3 बार खूब देख के लिखिए। फिर उसके बाद जो है ना, उसमें एक आपका डेवलप हो जाएगा कि किसी क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखा जाए, तो उसको आप फिर से अपने तरीके से प्रयास करके लिखिए, अपना लैंग्वेज में बना करके लिखिए उसको, उससे कुछ हानि नहीं होगा। बस ये चीज है कि लीक से हट करके बिल्कुल हट मत जाइएगा क्वेश्चन से, अपना तरीका से बनाइए, बार बार लिखिए। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा। और 50 से 60 क्वेश्चन बनाने के बाद ये समझ लीजिए कि आपके पास 72 में से 72 नंबर लाने की स्थिति में तो पक्का हो जाएंगे। दूसरी चीजें हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आप ये समझने लगते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। जो मैंने ऊपर बताया था कि किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, वो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा, इसमें कम होगा।
अगर वो प्रैक्टिस कम किया हुआ है तो पहली बात तो वो क्वेश्चन चूज करने में दिक्कत हो जाएगा कि आप चूज ठीक से नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद अगर किसी दोनों क्वेश्चन मिला करके अगर आपको 40 मिनट अगर आपको देना है क्वेश्चन पर, यानी 20-20 मिनट देना है, अगर ठीक से चूज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन 1 घंटा आपका ले जाए। यानी जो क्वेश्चन आप 40 मिनट में बना सकते थे वो क्वेश्चन आपको 1 घंटा ले जाएगा। इसका मतलब है कि 20 मिनट आपका वो एक्स्ट्रा खर्च करवा सकता है और वो कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन का स्ट्रेटजी खराब कर सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये प्रैक्टिस इतना अच्छा कर लीजिए कि आपका कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हो। अब जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होंगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे, तो डेफिनेटली इस फील्ड में थोड़ा सा वो वेटेज लिए हुए रहते हैं, कम से कम समय में वो ज्यादा बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार हर कैंडिडेट 72 में 72 ले आता है। बहुत बार उनके दिमाग में ये भी सेट रहता है कि अरे मुझे लिखना है और भी क्वेश्चन लिखना है, और इसको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दे पाते क्योंकि वो स्ट्रेटजी पर उतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि इसमें शॉर्ट तरीके से भी कहीं कहीं पे चले जाते हैं क्योंकि आदत होती है ना शॉर्ट करने की। बस पता चला कि वहीं पर मार्क्स कट गया। मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट का मार्क्स देखा है कि बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, IIT वगैरह का है, लेकिन फिर भी ये पेपर है 72 वाला, जो 72 मार्क्स का, उसमें कहीं ना कहीं कम मार्क्स आ गया, 50 आ गया, 55 आ गया, 60 आ गया, इस तरीके से। मतलब 100% जो मार्क्स है वो नहीं ला पाते हैं। अगर तरीके से इस पर सोच के अगर ध्यान से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली 72 में से 72 नंबर लाना पॉसिबल है। डेफिनेटली आप ला सकते हैं। ना 72, कम से कम 70 तो लाइए, 70 से नीचे नहीं, ये टारगेट रखिए। अगर 70 टारगेट रखेंगे 72, तभी तो 70 या 65 आएगा खराब से खराब स्थिति में। अगर टारगेट ही 70 का रखेंगे तो 50 पे जाएगा। तो इसलिए आप जो है इस पर ध्यान रखेंगे और 72 में 72 नंबर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये आपकी सफलता जो है अच्छा कर देगा अगर इसमें ले आते हैं। बाकी का जो 228 जो मार्क्स का है, इसमें 50% मार्क्स भी अगर आप ले आते हैं, यानी 114 नंबर भी ले आते हैं और 72 नंबर इसमें ले आएंगे, तो आप समझ सकते हैं 186 मार्क्स आपका आ जाएगा, जो कि टॉपर का मार्क्स होता है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी में इस तरीके से आपको सोचना है। बाकी जो है वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि और किस तरीके से आपको हेल्प की ज़रूरत है DI वाले सेक्शन में। अगर किसी तरह का ज़रूरी है या उससे रिलेटेड और भी PYQ कराना चाहते हैं या अन्य जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।